भाई मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि ये लड़की सारे काम खुद क्यों करती है। अब गाड़ी खराब हो गई थी तो मैकेनिक के पास खुद जाने की और वहां बैठ के गाड़ी ठीक करवाने की क्या जरूरत थी? ठीक करवाना था तो फिरोज को कहती, राफे को कह देती, वो गाड़ी ठीक करवा देते, मगर खुद वहां जाके बैठने की क्या तुक बनती है? वो बीजान मेहरू की गाड़ी 4 दिन से खराब थी और रिक्शों में आ जाके परेशानी हो गई थी बहुत, इसीलिए वो खुद चली गई और फिरोज से कहा था, लेकिन फिरोज तो झूला झूल रहे थे। अरे भाई, ऑफिस जाते हैं, 10,325 काम होते हैं इनको, हमारे लिए ही टाइम नहीं है इनके पास। माजरत के साथ भाभी, आपका और आपकी बच्चियों का कितना भी कर लेना फिरोज, लेकिन आपकी जबान पे हमेशा शिकवा ही रहता है शुक्र के बजाय। शिकायत कहाँ कर रही हूँ परवीन, मुझे भी मालूम है फिरोज बहुत मसरूफ रहता है, इसीलिए तो मेहरू खुद चली गई थी मैकेनिक के पास। मगर भाभी, उसको खुद से जाने की जरूरत ही क्या थी? 1-2 दिन वेट कर लेती, मैं साथ चला जाता उसके। मैं तुम्हें सच बताऊं सादिया, वर्कशॉप पे मेहरू को देखकर ना मेरा दिमाग घूम गया था। इतना शदीद गुस्सा आ रहा था कि क्या बताऊं। अब वहां लड़की का खुद बैठ के गाड़ी ठीक करवाना, ये लड़कियों का काम है? करना चाहिए था उसे, मुनासिब लगता ही है? भाई हम तो समझा समझा के थक गए हैं भाभी, मजाल है जो इन माँ बेटियों के कान पे जू भी रेंगती। कितनी बार कहा है कि जवान बच्चियों को उनकी मनमानी ना करने दें, कभी बड़ों की भी तो बात मान ले ना वो। और बुरा मत मानिएगा भाभी, आपको तो पता है बीजान को हमारे बच्चों से किस कदर प्यार है, हर वक्त फिक्र लगी रहती है, इसलिए समझा रही हैं आपको। मैं कहाँ बुरा मान रही हूँ परवीन, मैं तो इस घर में किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती। बीजान से चाय का तो पूछा नहीं, चाय बनाते ना बीजान के लिए। मैं चाय लेके आती हूँ। बीजान, आपको मेरे और फिरोज के सामने भाभी से सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी। आप तो जानती हैं उनकी बेटियों को कोई एक लफ्ज भी कहते तो मुंह फुला के बैठ जाती है। भाई मैंने तो जो कहा सच कहा, अब अगर किसी को बुरा लगता है तो लगता रहे। मैंने कोई बात गलत की है? नहीं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात की है आपने। जवान बेटियों की माँ को तो और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए।